जी राजनाथ सिंह जिस शख्स की मौजूदगी में बोल रहे थे, मोहन भागवत की मौजूदगी में, तो वो शायद वो टेस्ट दे रहे थे, क्योंकि मोहन भागवत आरएसएस के मुखिया हैं और आरएसएस के मुखिया वो एक ऐसा गुरुकुल चलाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा, जिसमें सीधा झूठ बोलने की पीएचडी कराई जाती है। तो ये असल में वो जब बोलकर बता रहे थे कि देखिए गुरुजी मैं आपका कितना बढ़िया शिष्य हूँ, वो ये बता रहे थे, इसका कोई ताल्लुक नहीं सच से। और आप ये देखिए गांधी जी आते हैं भारत के अंदर 1915 के अंदर, 1915 के आखिर में, और उससे पहले 1911 और 1913 और 1914 में 3 माफीनामे वो लिख चुके हैं। अगर गांधी जी ने वो लिखवाए हैं तो वो एक ही तरीका हो सकता था कि आरएसएस वाले और हिंदू महासभा वाले कोई इंटरनेट चला रहे थे, कोई वैदिक जमाने का उनके पास कोई फॉर्मूला था और वो उसको लेकर वो सारा लिखवा रहे थे, और शायद गांधी जी ने ड्राफ्ट भी किए हो जिसको बाद में सावरकर ने ना देखा हो और वैसे के वैसे ही सबमिट कर दिए हो। और कल शायद आरएसएस वाले ये भी बोलेंगे कि वो तो माफीनामे नहीं थे, गांधी ने माफीनामे करवा दिए थे। तो ये बड़ा शर्मनाक है, और मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर कल या अगले आने वाले दिनों में राजनाथ सिंह या मोहन भागवत ये भी बोले कि गांधी जी ने तो अपने मरने का भी जो साजिश कराई थी सावरकर से, सावरकर को विनती की थी कि मरवा दे, और गांधी को किसी ने नहीं मारा, गांधी की इच्छा पर सावरकर के नेतृत्व में हुआ था, साजिश हुई थी और गांधी को मारा गया था। वो ये भी कह सकते हैं जी कि आरएसएस पहले दिन से कहता है, आरएसएस और सावरकर का बहुत गहरा संबंध है। सावरकर से बात कर ही हेडगेवार कांग्रेस से बाहर आया और कहा गांधी सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि वो हिंदू मुसलमानों की एकता चाहता है। और सावरकर, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है आरएसएस का जिसमें सावरकर नहीं आते थे, या उनका जन्मदिन आरएसएस वाले नहीं मनाते थे। और एक बात ये भी समझ लीजिए कि आरएसएस वाले हमेशा से बोलते हैं कि जिस तरह से शिवाजी ने माफीनामा लिखा था, या शिवाजी ने उस तरह से कुछ दोस्ती की हाथ बढ़ाया था, ये उस तरह से था। और वो बाहर आकर फिर आजादी की लड़ाई में लड़ना चाहते थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो राम पुनियानी जी कह रहे थे कि हमने नहीं पढ़ा इतिहास और हमने लोगों को पढ़वाया नहीं, यानी मान लीजिए कि ये गांधी जी के कहने पर जो उन्होंने लिखा, अगर हम इसके छोटे छोटे उनके जो माफीनामे खासतौर पे 13 का और जो 20 का उसको पढ़वाते और बताते कि उन्होंने क्या माफीनामा, हम उनको बताते लोगों को 1942 में मुस्लिम लीग के साथ सावरकर ने सरकारें चलाई थी, हम बताते कि सावरकर वो आदमी है जिसने सबसे पहले कहा था हिंदू मुसलमान 2 एंटागोनिस्टिक नेशंस हैं, जो कभी साथ नहीं रह सकते, जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ सेना, अंग्रेजी सेना में 1 लाख, उसने भागलपुर के अधिवेशन में कहा कि 1 लाख हिंदू हमने भर्ती कराए हैं ताकि ईस्ट की तरफ से, असम की तरफ से जो खतरा आ रहा है जिसमें नेताजी कोशिश कर रहे थे वहां से देश को आजाद कराने का, तो उसमें भर्ती कराई थी उसने। और हिंदुओं से कहा था कि कोई सवाल नहीं उठाएंगे, वहां पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। तो ये बात जो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका एक सबसे गंभीर बात जो उभर कर सामने आती है, एक आदमी है गांधी जिसने कहा भाई तुम बाहर आओ, जेल से बाहर आओ, किसी तरह से भी आओ और ये माफीनामे लिखवाए। आपने उस गांधी के साथ क्या किया? आपने उसको मौत के घाट उतारा। यानी इतने क्रिमिनल, इतने सैडिस्ट, इतने बदमाश, इतने कमीन लोग, जिन्होंने, जिस शख्स ने उनको बचवाया, जिस शख्स ने कहा कि तुम बाहर आ जाओ, जिसने अपनी पत्नी को भेजा मिलवाने के लिए कि तुम मेरे से नहीं मिलना चाहते हो, पत्नी से मिल लो, और उसने 40 साल की सजा माफ करवाने के बाद गांधी के खिलाफ, सिर्फ गांधी के खिलाफ ही लिखा। तो उस आदमी के साथ आपने क्या किया? उस आदमी के साथ आपने ये किया कि आरएसएस का एक बड़ा राइटर केवी सीतारामैया, उसने 10 जून 2013 को एक कॉन्फ्रेंस हिंदू जन जागृति समिति, जिसकी इनॉग्रेशन मोदी जी ने की थी, उसने भाषण किया कि गांधी एक विकेट था, गांधी एक बदमाश था, और श्री राम उस दिन गोडसे का शरीर धारण कर आए और गांधी की हत्या कर दी। तो ये आप ये सब करेंगे। और आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ ये है कि माफीनामा लिखना कोई गलत बात नहीं है, ये
ये कैदियों को एक अधिकार है। और सावरकर के अलावा कांजीलाल, श्री हरि कांजीलाल और हृषिकेश कांजीलाल और आनंद गोपाल जो स्वराज अखबार के एडिटर थे इलाहाबाद के, उन्होंने भी माफीनामे लिखे थे। लेकिन उन्होंने माफीनामे क्या लिखे थे कि हमारे साथ पॉलिटिकल प्रिजनर का व्यवहार किया जाए, हमारे साथियों को परेशान न किया जाए, हमें अधिकार दिए जाएं, हमें, तुम हिंदुस्तान के कानून जो काले पानी के बाहर है उस पर उस कानून हम पर लागू करो। लेकिन दो आदमी थे जिन्होंने घुटने टेक दिए। आपने, पुनियानी जी ने सही कहा था कि घुटने टेकना तो बहुत हल्का होगा। उन्होंने कहा कि हम जो है, आप जो कहेंगे उसको हम मानेंगे। हम अपना इतिहास छोड़ चुके और हम अपने इतिहास को नफरत करते हैं। जैसे आधे मिनट के अंदर में जो इस बंदे ने 30 मार्च 1920 का है, जरा उसको भी सुन ले। मुझे विश्वास है कि सरकार गौर करेगी कि मैं तयशुदा उचित प्रतिबंधों को मानने के लिए तैयार हूं। सरकार द्वारा घोषित वर्तमान और भावी सुधारों से सहमत और प्रतिबद्ध हूं। उत्तर की ओर से तुर्क अफगान कट्टरपंथियों का खतरा दोनों देशों के समक्ष समान रूप से उपस्थित है। इन परिस्थितियों ने मुझे ब्रिटिश सरकार का ईमानदार सहयोगी, वफादार और पक्षधर बना दिया है। यानी मुसलमान फैक्टर वो उठा रहा है वहां से। हालांकि वो जो ब्रिटिश कह रहे थे कि वहां से सोवियत रूस का खतरा हो रहा है, इसलिए सरकार मुझे रिहा करती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से कृतज्ञ रहूंगा। मेरा प्रारंभिक जीवन शानदार सद्भावनाओं से परिपूर्ण था, लेकिन मैंने अत्यधिक आवेश में आकर सब बर्बाद कर दिया। अपने रेवोल्यूशनरी इतिहास को वो कह रहा है मैंने बर्बाद कर दिया। मेरी जिंदगी का ये बेहद खेदजनक और पीड़ादायक दौर रहा है। मेरी रिहाई मेरे लिए नया जन्म होगा। सरकार की यह संवेदनशीलता, दयालुता मेरे दिल और भावनाओं को गहराई तक प्रभावित करेगी। मैं निजी तौर पर सदा के लिए आपका हो जाऊंगा। भविष्य में राजनीतिक तौर पर उपयोगी रहूंगा। अक्सर जहां ताकत नाकामयाब रहती है, उदारता कामयाब हो जाती है। ये बंदा माफीनामा नहीं लिख रहा था, ये मिट्टी डालना था अपना, जो भी उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने पर किया था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।